Hello bachcho, let's see this question. The question says how many moles of ZnFeS2 can be made from 2 mole zinc, 3 mole iron and 5 mole sulfur. And the options are first option is 2 mole, second option is 3 mole, third option is 4 mole and fourth option is 5 mole. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने मोल्स ऑफ ZnFeS2 हमें सॉरी हाँ कितने मोल्स ऑफ ZnFeS2 हमें मिलेंगे अगर हमारे पास 2 मोल जिंक, 3 मोल आयरन एंड 5 मोल सल्फर है. So key concept of this question is key concept क्या है इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटायरली कंज्यूम हो जाते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है. तो लिमिटिंग रिएजेंट, these are the substances, these are the substances which are entirely consumed in the completion of which are entirely consumed in the completion of a chemical reaction, in the completion of a chemical reaction. तो ये होते हैं हमारे लिमिटिंग रिएजेंट्स. अब क्या होता है कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट्स होते हैं ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमारी जो रिएक्शन होती है उसे कंप्लीट होने के लिए रिएक्टेंट्स का एक फिक्स्ड अमाउंट हमें चाहिए होता है जो कि हम उसकी स्टोइचियोमेट्री देख के बताते हैं किसी भी रिएक्शन में. एंड किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमें कुछ रिएक्टेंट्स कम अमाउंट में गिवन होते हैं, कुछ हमारे ज़्यादा अमाउंट में गिवन होते हैं. तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलता है लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से. अब मैं एग्जांपल लेके इसे अगर क्लियर करूं, सपोज मेरे पास एग्जांपल है हेवर्स प्रोसेस का, जिसमें मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाते हैं. इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स हाइड्रोजन मिलके 2 मोल्स अमोनिया बना रहे हैं. बट अगर मेरे पास सपोज 2 मोल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेरे पास 3 मोल्स की जगह क्या है 2 मोल्स हाइड्रोजन गिवन है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे को 2 मोल्स अमोनिया गैस नहीं मिलेगी और ना ही मेरा 1 मोल नाइट्रोजन गैस पूरा क्या है कंज्यूम होगा. बिकॉज 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस requires 1 mole of nitrogen, requires 1 mole of N2. लेकिन अगर हाइड्रोजन मेरा 3 मोल से कम है तो क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ N2 मेरा बच जाएगा, क्योंकि N2 को क्या है पूरे 3 मोल्स चाहिए होते हैं कंप्लीट रिएक्शन के लिए. बट क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 2 मोल CH2 प्रेजेंट है, तो H2 क्या हो गया इस केस में मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. अब H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसी से हमें पता लगेगा कि हमें जो अमोनिया है वो कितना मिलेगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा. तो अगर मैं क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन के अंदर जो मोल रेशियो गिवन है, पहले तो हमें क्या है ZnFeS2 गिवन है, ZnFeS2. तो इसके अंदर जो मोल रेशियो है वो है जिंक और Fe एंड S की मोल रेशियो, जिंक 1 एंड Fe भी 1 एंड सल्फर जो है 2. ये मोल रेशियो हमें गिवन है. इट मीन्स 1 मोल ऑफ जिंक प्लस 1 मोल ऑफ Fe प्लस 2 मोल ऑफ सल्फर से हमें क्या 1 मोल ZnFeS2 मिलता है. 1 मोल जिंक प्लस 1 मोल Fe प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर से हमें क्या मिल रहा है 1 मोल ZnFeS2. ZnFeS2. अब हमें क्वेश्चन में मोल्स कितने गिवन है, हमें जो गिवन मोल्स हैं, गिवन मोल्स आर, हमें जिंक के 2 मोल्स गिवन है, आयरन के हमें 3 मोल्स गिवन है एंड सल्फर के हमें 5 मोल्स गिवन है. तो अगर हम देखें कि 1 मोल जिंक को 1 मोल Fe रिक्वायर्ड होता है एंड 2 मोल सल्फर रिक्वायर्ड होता है. तो मेरे पास अगर 2 मोल्स जिंक है तो 2 मोल्स जिंक को 2 मोल्स Fe चाहिए होगा एंड 4 मोल्स सल्फर चाहिए होगा. सो 2 मोल्स ऑफ जिंक will require will require 2 moles of Fe and 4 moles of sulfur. 4 moles of sulfur.
तो अब क्या हुआ, जो मेरे पास एक्सेस बच गया, मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ Fe एक्सेस बच जाएगा एंड 1 मोल ऑफ सल्फर एक्सेस बच जाएगा। तो Fe और सल्फर मेरे पास एक्सेस में बच रहे हैं, और जिंक मेरा पूरा कंप्लीटली क्या है, कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए, या फिर मैं बोलूँ ये ZnFeS2 बनाने के लिए मेरा जो जिंक है वो सारा कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि मेरे पास जिंक है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जिंक की मतलब जिंक के मोल से ही देख के हम बता सकते हैं कि हमें ZnFeS2 के कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि Fe एंड सल्फर क्या है हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, वेरस जिंक क्या है पूरा टोटली कंज्यूम हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जिंक इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर जिंक इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। जिंक क्या है हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू आयरन एंड सल्फर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब 2 मोल्स जिंक को 2 मोल्स Fe एंड 4 मोल सल्फर चाहिए, तो उससे हमें क्या मिलेगा, जब 1 मोल से हमें 1 मोल ZnFeS2 मिल रहा है, तो 2 मोल्स जिंक से हमें 2 मोल्स ऑफ ZnFeS2 मिलेगा। सो 1 मोल जिंक से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ ZnFeS2। सो 2 मोल्स से हमें कितने मिलेंगे, 2 मोल्स जिंक विल गिव 2 मोल्स ऑफ ZnFeS2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल। Final answer is option A, 2 mole. Hope you understood this well. Best of luck.